आज हम दो फलनों के समाकलन गुणनफल के समाकलन के लिए खंडशः समाकलन देखेंगे। खंडशः समाकलन दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करने के लिए ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ पर दो फलन u और v हैं, तो पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। इस प्रकार से दो फलनों के गुणनफल का समाकलन ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके लिए दो फलनों के गुणनफल का समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना है कि हम दो फलनों में पहला फलन किसको माने। तो पहला फलन किसको माने, इसके लिए आइलेट का नियम है, ILAT। इसका मतलब यह है आई का मतलब इन्वर्स प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन हो, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कास इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, टेन और काट इन्वर्स एक्स। एल लघुगणकीय फलन है, जैसे log एक्स। ए अलजेब्रिक बीजगणितीय फलन है, जैसे बहुपद फलन जो होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स त्रिकोणमिति से संबंधित। और ई जो है चरघातांकी फलन है, जैसे ई की घात एक्स, ए की घात एक्स। अगर इसमें से कोई भी दो एक साथ हों तो पहला फलन उसको माना जाता है जो इस आइलेट में पहले आता हो। इसके लिए कुछ और नियम है समाकलन ज्ञात करने के लिए, जैसे दो फलनों में से वह फलन जिसका समाकलन ज्ञात नहीं है उसे प्रथम फलन माना जाए। दूसरा, यदि दोनों फलनों के समाकल ज्ञात हों और वह फलन जो उत्तरोत्तर अवकलन करने पर शून्य हो जाता है, तो जिसका शून्य हो जाता है उसे प्रथम फलन मानना चाहिए। तीसरा, यदि दो समाकल्य कोई अकेला फलन हो, यदि समाकल्य में कोई अकेला फलन हो तो दूसरा उसमें जो है एक को मान लेना चाहिए। चौथा है, यदि उत्तरोत्तर अवकलन के द्वारा दोनों में से किसी भी फलन का अवकल गुणांक शून्य नहीं होता तो किसी भी फलन को प्रथम फलन माना जा सकता है। अब इसमें पांचवा है, यदि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करने के लिए उस फलन के प्रथम फलन मानना उचित होगा जो आइलेट में अक्षरों में प्रथम प्रारंभ होता हो। जैसे आई और ए एक साथ है तो आई वाले को पहला मानेंगे, ए वाले को दूसरा मानेंगे। इसके लिए इन नियमों का ध्यान रख करके पहला और दूसरा फलन माना जा सकता है। जैसे यहाँ पर मान लो क्वेश्चन देखते हैं, एक्स साइन एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। एक्स साइन एक्स का समाकलन का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला फलन किसको लें, ये जो साइन एक्स है वो त्रिकोणमितीय फलन है अर्थात टी में है। एक्स जो है वो किस में आएगा, आपका बीजगणितीय फलन ए में होगा, इसलिए यहाँ पर ए और टी में ए पहला है, इसलिए एक्स को प्रथम फलन मान लेंगे। एक्स को प्रथम फलन मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई बराबर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसको प्रथम फलन मान लिया और इसको दूसरा फलन मान लिए। तो यहाँ पर इसका समाकलन प्रथम फलन दूसरे का समाकलन अर्थात साइन एक्स डी एक्स माइनस, अब यहाँ हम लिखेंगे पहले का अवकलन अर्थात डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन दूसरे का समाकलन अर्थात दूसरा क्या है साइन एक्स, इसका समाकलन फिर ये जो पूरे का समाकलन। इस प्रकार से इसका जो मान आएगा, एक्स साइन एक्स का क्या हो गया, साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स यहाँ पर यहाँ भी माइनस कास एक्स होगा, तो ये हो गया कितना, पहले इसको हल कर लो, माइनस ये साइन एक्स, एक्स का अवकलन हो गया कितना, एक साइन एक्स का माइनस कास एक्स और फिर इसका डी एक्स हो गया। तो ये हो गया कुल मिला के ए माइनस एक्स कास एक्स प्लस
कास एक्स का समाकलन। अब कास एक्स का समाकलन साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार इसमें हमें यह ध्यान देना है कि पहला फलन किसको माने और दूसरा फलन किसको माने। जैसे यहाँ पर और देखते हैं, जैसे मान लेते हैं x log x, x log x dx, इसका समाकलन करना है। तो इसके लिए क्या होगा, पहला फलन किसको माने, आइलेट में ये जो log x है वो लॉगरिथम है, लघुगणकीय फलन है, और x बीजगणितीय फलन। तो लघुगणकीय फलन पहले आता है, इसलिए log x को पहला फलन मानेंगे यहाँ और इसको मानेंगे दूसरा फलन। तो क्या हो गया, इसका समाकलन करेंगे तो पहला फलन log x, दूसरे का ये चिन्ह नहीं रहेगा यहाँ पर, log x पहला फलन हो गया, दूसरे का समाकलन तो x dx माइनस पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स log x इंटू दूसरे का समाकलन x dx और फिर ये पूरे का समाकलन। तो इस प्रकार से ये log x हो गया और x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 माइनस ये समाकलन का चिन्ह रहेगा। यहाँ पर ये log x का अवकलन क्या हो गया, 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 और फिर इसका समाकलन। अब ये हो गया log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो इसको लिख सकते हैं log x या एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस यहाँ से 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x dx। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस 1/2 और x का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। तो इस प्रकार से ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि किसको पहला माने और किसको दूसरा माने। पहले और दूसरे के आधार पर उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। इसमें और सवाल हल करना हो तो इसके लिए हम जैसे यहाँ देखें, अगर उसमें मान नहीं दिया हो, खाली log x dx का मान ज्ञात कीजिए। log x का समाकलन करना हो तो log x का समाकलन करने के लिए अब हमारे पास यहाँ और पद नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, एक को एक पद मानते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू log x dx। अब यहाँ पर 1 इंटू log x dx है, तो log x को पहला फलन और इसको मान लें दूसरा फलन। तो पहले फलन दूसरे का समाकलन, तो इसका मान क्या हो जाएगा, पहला फलन log x दूसरे का समाकलन एक का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स log x इंटू दूसरे का समाकलन, तो यहाँ हो जाएगा 1 dx और फिर ये पूरे का समाकलन। तो यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा log x, अब x का समाकलन क्या हो गया, x माइनस
ये हो गया log x का अवकलन 1/x इंटू एक्स और ये dx। अब हो जाएगा ये log x इंटू एक्स है तो ये हो गया x log x। अब 1/x इंटू एक्स ये कट गया तो बचेगा 1, तो यहाँ बचा -1 dx। तो यह हो जाएगा x log x माइनस, अब 1 का क्या हो गया x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका समाकलन ज्ञात कर लेंगे। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें यही ध्यान देना है कि किस पद को पहला और किस पद को दूसरा माना जाए। जैसे यहाँ पर और सवाल देखते हैं, इसमें जैसे x sec स्क्वायर x है, यहाँ पर x को पहला फलन और sec स्क्वायर x को दूसरा फलन मान सकते हैं। मानने के लिए और भी मान है उसमें, जैसे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x tan इनवर्स x dx, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए x tan इनवर्स x में, अब यहाँ पर ILAT, तो tan इनवर्स x को पहला फलन मान लें और x को दूसरा फलन, ये पहला और ये दूसरा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, पहला फलन tan इनवर्स x, दूसरे का समाकलन अर्थात दूसरा फलन क्या है x dx माइनस पहले का अवकलन d/dx tan इनवर्स x इंटू दूसरे का समाकलन, तो ये हो गया दूसरा क्या है x dx और फिर इन पूरे का समाकलन। अब इसके लिए अब इसको हल करते जाएं, तो tan इनवर्स x का समाकलन x²/2 माइनस, अब यहाँ पर ये हो जाएगा d/dx tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का 1/1 धन x² 1/1 धन x², और ये जो मान है x का समाकलन क्या हुआ x²/2 और फिर इसका dx। तो dx ज्ञात करने के लिए यहाँ जो मान होगा इसका ये हो गया, यहाँ पर जो मान होगा x tan इनवर्स x का, तो ये जो 1/2 है, tan इनवर्स x का मान यहाँ पर आ जाएगा -1/2 और x²/2, तो ये हो गया x²/2 tan इनवर्स x माइनस ऊपर का मान है, इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे 1/1 प्लस x² है, तो 1/1 प्लस x² है, तो इसको x²/2 और 1 प्लस x², इसको इस रूप में लिख लें कि ये जो मान होगा ये 1/2 यहाँ नहीं रखेंगे इसका, क्योंकि 1/2 अभी निकला नहीं। अब यहाँ निकाल सकते हैं, 1/2 बाहर निकाल दें तो यहाँ बचेगा x² प्लस x² और ये dx, ये नहीं रहेगा।
यह हो गया रीड 1/2 और एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको यदि हमें हल करना हो तो हल करने के लिए इसको क्या करें, ऊपर के मान को तोड़ दें। तो उसके लिए ये जो मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और जो एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर ही हुआ, ये डी एक्स हो गया। अब इसको एक्स स्क्वायर अपान 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब ये जब कटेगा तो ये हो जाएगा, ये दोनों कट गया तो एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हो गया डी एक्स। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और यहाँ बचागा कितना 1 डी एक्स हो गया। अब ये माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस 1/2 डी एक्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे हल करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 का समाकलन x, तो ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस 1/2 और 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो कुल मिला के इसका हल हो जाएगा 1/2 यहाँ भी है 1/2 यहाँ भी है, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया, और टेन इनवर्स एक्स माइनस x/2 प्लस सी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका समाकलन कर लेंगे। तो किसी भी पद को मानने के लिए खंसा समाकलन में ये देखना है कि पहला क्या होगा और दूसरा किसको मानेंगे। इसमें और इसके कुछ विशेष रूपों के बारे में देखेंगे। फिलहाल इसके बाद इसका अगला रूप ध्यान देने के लिए, जैसे इसमें जो मान है एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स का अवकलन निरसन नियम से, तो निरसन नियम को अगले वीडियो में